से ही देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर देती। पर सावित्री भी हार नहीं मानी। लोगों से अपनी बेटियों को पढ़ने और विद्यालय भेजने का निवेदन करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब कुछ लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और विद्यालय भेजने को तैयार हो गए। अब सावित्री के संघर्ष का दायरा और बढ़ गया। सावित्री इन स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए अपने घर के अंदर और बाहर दोनों दुनिया से लड़ रही थी। शिक्षा के प्रकाश से सदियों का रूढ़िवादी अंधकार दूर होने वाला था, लेकिन पाखंड और रूढ़ियों में जकड़ा समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। पुरातनवादी, असमतावादी मानसिकता के लोगों ने सावित्रीबाई को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। रास्ते में परेशान करता, भद्दी भद्दी गालियां देता, कीचड़ और गोबर फेंकता, पर सावित्री का आत्मबल टूटा नहीं। वह अपने निश्चय को और भी दृढ़ बनाती रही। साऊ, वर्षों पहले जो सपना हमने देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। हजारों साल से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलकर तुमने ज्ञान की जो अलख जगाई है, उससे एक नया भारत बनेगा। यही तो हम दोनों का सपना है और इस जीवन का उद्देश्य भी। ज्योतिबा, ज्योतिबा, क्या हुआ पिताजी? यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ ज्योतिबा? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? लेकिन हुआ क्या है पिताजी? अरे पूरे शहर में हल्ला मचा है। तुम और सावित्री दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा का रोग फैला रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सब पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई पिताजी? ज्योतिबा, तुम नहीं समझे। शिक्षा पाप नहीं है, पर स्त्रियों को शिक्षा देना जरूर पाप है। हजारों साल से जो प्रथाएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन्हें तोड़ना भी पाप है, महापाप है ज्योतिबा। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपराएं समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो, मानवीय गरिमा को शर्मसार करती हो, ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं को टूटना ही चाहिए। अगर इसे तोड़ना पाप है, तो मुझे यह पाप मंजूर है। ज्योतिबा, तुम अधर्मी हो सकते हो, पर मैं नहीं। जो इन रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं को तोड़ेगा, उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ तुम दोनों, या घर तुम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है पिताजी। सावित्री, फैसला हो चुका है। अपना सामान बांध लो, क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है।